देश में इस वक्त की कैसी राजनीति चल रही है। जनता नौकरी मांगे तो इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई पर इनसे सवाल पूछो तो इनके पास चुप्पी है, बिजली की बात इनसे करो तो इनके पास नारे हैं, लेकिन धर्म और नफरत पर राजनीति से करा लो इनके पास पूरा जोश इस चीज के लिए है। अब दिल्ली में बकरीद से पहले नई गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुकी है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्या कानून सिर्फ त्योहारों पर ही इनको याद आता है। उधर एक मुस्लिम छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ एक कश्मीरी युवक को होटल न मिलने का दावा यहां पर करा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है मोदी जी मलौनी की मेलोडी टॉफी की रील पर पूरी दुनिया से मजे ले रहे हैं। यानी देश में असली मुद्दे पीछे हैं और टीवी पर वही पुराना हिंदू मुस्लिम खेल जो है वो आगे चल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए आपको सबसे पहले ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट जो है वायरल इस वक्त चल रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल जो है वो गर्म कर दिया है। सबसे पहले आप दिल्ली से कपिल मिश्रा का ये बयान देखिए, ये ट्वीट देखिए। उन्होंने वीडियो के साथ ये ट्वीट लिखा है। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। उन्होंने लिखा कि बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों, गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट को डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है, ये उन्होंने लिखा। आगे उन्होंने लिखा, इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं। यानी दिल्ली सरकार ने साफ यहां पर कर दिया है कि बकरीद कानून के दायरे में ही मनानी होगी। अगला ट्वीट आप देखिए, डॉक्टर ताबूसम प्रवीण का ये ट्वीट है। उन्होंने वीडियो भी देखा है। इसमें बस स्टैंड पर बैठे एक मुस्लिम छात्र के साथ मारपीट की घटना बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। आगे उन्होंने लिखा कि अगर किसी इंसान को उसके मजहब और पहनावे की वजह से निशाना बनाया जा रहा है तो ये समाज के लिए खतरे की घंटी है। इंसानियत का तकाजा है कि हर धर्म और हर इंसान की इज्जत की जाए। उन्होंने आगे लिखा कि नफरत फैलाने वालों पर जो है सख्त कार्रवाई हो, ताकि देश में अमन, भाईचारा और मोहब्बत कायम रहे। यानी सोशल मीडिया पर धार्मिक भेदभाव और हिंसा को लेकर भी गुस्सा यहाँ पर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। ट्वीट, तीसरा आप ट्वीट यहाँ पर देखिए, प्रशांत भूषण का ये ट्वीट है। उन्होंने वीडियो भी दिखाया यहाँ पर कि लोग कैसे मोदी जी का मजाक बना रहे हैं। After Modi's reel gifting melody toffees to Italian, PM Meloni जो है went viral. Other couples are trying to emulate them. यानी PM मोदी और मेलोनी की वायरल रील अब सोशल मीडिया पर एक मीम का कंटेंट बन चुकी है, एक मीम बन चुका है। चौथा ट्वीट देखिए, हृदय जोशी ने ये ट्वीट करा है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पर किसानों के बड़े नेता इटोरे से मिले रहे। प्रणादिनी हैशटैग कोलग्रेटी के अध्यक्ष हैं। इटली क्या सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली कृषि संघ है, जो 16 लाख से अधिक किसानों को प्रतिनिधित्व करता है। इटली के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का
ये पहलू उन्हें अधिक आकर्षक बनाता है। उन्होंने मेलोनी के बारे में ये लिखा है, यानी सोशल मीडिया पर लोग इटली के प्रधानमंत्री की किसानों से मुलाकात की तुलना जो है भारत की राजनीति से भी कर रहे, यानी कि पीएम मोदी कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे। पांचवा आप ट्वीट देखिए, प्रेम भारद्वाज का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर का एक युवक जो कि ट्रैवलर है, घूमते घूमते पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचा। जब होटल लेने जा रहा था तो उसका आधार कार्ड देखकर कई होटल वालों ने रूम देने से उसको मना कर दिया। आप वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि उस पर उर्दू में लिखा हुआ था, इसलिए उसको रूम ही नहीं मिला। फिर एक होटल में गया जहां रूम के लिए अपना पासपोर्ट दिया, जिसे देखकर काउंटर पर बैठे आदमी ने रूम देने से मना कर दिया। जी हाँ, पूछने पर बताया कि जम्मू कश्मीर वाले आदमी को रूम देने से मालिक ने मना किया हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? आखिर ऐसा भेदभाव उनके साथ क्यों हो रहा है? फ्री में थोड़े वो उनको रूम मांग रहे हैं, पैसा देकर ही रूम मांगा जा रहा है, ये उन्होंने लिखा। यानी पश्चिम बंगाल में कश्मीरी युवक के साथ कथित भेदभाव का दावा भी यहाँ पर वायरल हो रहा है। आगे आप ट्वीट देखिए, अजीत सिंह का ये ट्वीट है, अजीत सिंह राठी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे थे। मंत्री जी को व्यथा बताई गई कि 24 घंटे में 3 घंटे ही बिजली जो है मिली। ऊर्जा मंत्री बोले जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंत्री जी के इस नुस्खे को भाजपा पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। यानी बिजली संकट पर भी सरकार को सोशल मीडिया पर घेरा जा रहा है। तो आपने देखा ये वायरल ट्वीट, आखिरी का आपने ट्वीट देखा जिसमें जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है जनता की परेशानी सुनने की बजाय। अब समझते हैं आखिर पूरा मामला यहाँ पर क्यों है, क्या है। मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर बताती हूँ। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी है। सरकार यहाँ पर कह रही है कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं होगी, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैरकानूनी होगी, कुर्बानी सिर्फ तय जगहों पर ही होगी, नियम तोड़ने वालों पर कानूनी शिकंजा जो है कसा जाएगा। ये गाइडलाइंस थी दिल्ली की जो कि सामने आई, लेकिन जैसे ही ये गाइडलाइन सामने आई सोशल मीडिया पर बहस जो है वो शुरू हो गई। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कानून का पालन जो है यहाँ पर जरूरी है, तो वहीं कई लोग सवाल भी यहाँ पर उठा रहे हैं कि क्या सरकार सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही एक्टिव होती है। जी हाँ, सरकार पर आखिर क्यों सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसी देश में युवा जो है बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक से छात्र जो है टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, किसान आंदोलन कर चुके हैं, कई राज्यों में बिजली संकट है। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा जो है क्या बना दिया जाता है, जो है नफरत, धर्म, ये टीवी डिबेट का मुद्दा यहाँ पर बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग जो है खुलकर ये कह रहे हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखा जा रहा है, काम कम प्रचार ज्यादा, ये जो है नारा बीजेपी का बन चुका है। उधर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम छात्र से मारपीट का वीडियो आपने देखा, कश्मीरी युवक को होटल न मिलने का दावा भी आपने देखा, मेलोनी और मोदी की वायरल वीडियो आपने देखी जिसमें वो टॉफी जो है बांटते नजर आए। किसानों को लेकर तुलना, यानी देश में माहौल सिर्फ राजनीति का इस वक्त नहीं बचा है बल्कि सोशल मीडिया का भी यहाँ पर बन चुका है। जनता अब सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई कब कम होगी, बिजली कब आएगी, पेपर लीक जो है कब रुकेगा। क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती है, काम का हिसाब भी जनता मांग रही है। और याद रखिए, जब जनता सवाल पूछना शुरू करती है तो बड़े बड़े सिंहासन जो है हिल जाते हैं। नेपाल में भी आपने देखा होगा। तो आपको क्या कहना है इस खबर पर? क्या जो है असली मुद्दे हैं उनसे सरकार भटका रही है? ये जिस हिसाब से मोदी जी मेलोनी के साथ रीले डाल रही हैं, हमारे जो है देश के जो असल मुद्दे हैं उनको भुलाकर ये रीले डाल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और देश को यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम ये मत करो, बाहर मत घूमो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो। हिदायतें जो है जनता को दी जा रही है और खुद जो है विदेशों के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।